हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है। एक और वीलॉग और एक और ज़बरदस्त शो के साथ मैं यानी कि डॉक्टर जैज़ी आपके साथ। और जब जैज़ी बोलता है पूरा पाकिस्तान पूरी दुनिया सुनती है। आज आपको मिलवाने जा रहा हूँ मैं एक ज़बरदस्त स्टार से जिन्होंने अपनी एंट्री दी है विद अ बिग बैंग, और इन्होंने जो ड्रामे में काम किया है वो आप लोग सब जानते हैं। मैं एक नाम लूँगा और आप फ़ौरन पहचान जाएंगे कि ये कौन है। कौन भूल सकता है कोई चांद रख के ज़िया को, याद है ना आपको। बस फिर आज तैयार हो जाएं। आज हमारे साथ ज़बरदस्त किस्म के एक स्टार हमें ज्वाइन करेंगे जो कि पेशे से एडवोकेट भी हैं, एक लॉयर हैं और ज़बरदस्त एक्टिंग कर रहे हैं। एंड आई एम टेलिंग यू कि ही हैज़ जस्ट अराइव्ड विद अ बिग बैंग, राना माजिद खान। चंद लम्हों की दूरी पे हम मिलवाएंगे आपको राना साहब से। आइए फिर चलते हैं और मिलते हैं। आइए जनाब, सामने देख रहे हैं आप, आपके सामने आ चुके हैं आपके बहुत ही हॉट फेवरेट राना माजिद खान। कैसे आप? हाँ बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं इजाज? थैंक यू फॉर कमिंग लाइव फॉर अस, और बड़ा मजा आया। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो यार, थैंक यू सो मच। और मैंने सोचा कि जब ड्रामा आ रहा था तब भी कहा था जी। कि यू हैव एक्चुअली अराइव्ड विद अ बिग बैंग। थैंक यू सो तो मच। पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए राना साहब आपसे कि हाउ वाज कोई चांद तक, कैसा एक्सपीरियंस था? कोई चांद तक वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस एवर आई वुड से, और बड़ा मज़ा आया क्योंकि कास्ट बहुत ग्रैंड थी। सिराजुल हक जो उसके डायरेक्टर हैं उनके साथ काम करने का बड़ा मज़ा आया। आयज़ा खान, इमरान अब्बास, देन रीबा हबीब, शी जस्ट अराइव्ड इन द इंडस्ट्री, तो उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। और मुनीब भट्ट भी थे उसमें, आसमा बाज पे सीनियर्स थे हमारे काफ़ी। तो इट वाज अ रोलर कोस्टर राइड फॉर मी और आई थॉरली एंजॉयड इट, द होल प्रोसेस ऑफ मेकिंग कोई चांद रख। यू नो ऐसे होता है अक्सर राना माजिद साहब के नॉर्मली होता है कि बड़ा एक लीड कपल चल रहा हो जी। तो अक्सर जो बाकी हैं वो फेड हो जाते हैं। Yes, जी। लेकिन आपका ऐसा नहीं हुआ, आपने अपनी एक पहचान बनाई। हाउ वाज दैट थिंग? वेल मैं इसमें कुछ ज़्यादा कह नहीं सकता कि मैंने बस मेहनत की जितनी एक एक्टर मेहनत करता है, बट आई एम वेरी पैशनेट अबाउट माई वर्क। तो बस ये कि जब मैं एक्टिंग करता हूँ, जब मैं कैरेक्टर बनाता हूँ, तो मेरी कोशिश यही होती है कि जितना भी काम है मेरा वो ऐसा हो कि इम्पैक्ट छोड़ जाए, मतलब देखने वाले पे एक इम्पैक्ट छोड़ जाए, और बस यही कोशिश रहती है। बाकी कामयाबी नाकामी अल्लाह के हाथ में। जी। तो आइए भी आज आपको एक्सप्लोर करते हैं और कुछ और बातें करते हैं। जी जी, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। अगले 10 मिनट में हम सब जान पाएंगे राना साहब से वो कहाँ से आया। Let's start and let's get nostalgic right now. Okay. Let's have some childhood memories. कैसी memories है? कैसे बच्चे थे? शरारती, decent या आपको? नहीं, डिसेंट था के लिए 10% डिसेंट था, 60% शरारती था, थोड़ा बहुत पढ़ाकू भी था। तो बेसिकली मैं मिक्स इन मैच में रहा हूँ। मैं मतलब कभी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, तो कभी भी ऐसा नहीं रहा कि मैं पढ़ाई में ही घुसा रहा हूँ। मैं पढ़ाई भी करता था, मैं बदमाशियाँ भी करता था, मैं घूमता फिरता भी था। आवारागर्दी तो पीक पे थी। दोस्तियाँ यारियाँ मेरी बहुत ज़्यादा हैं और आज भी हैं। तो बस इस तरह का बचपन बड़ा रंगीन गुजरा है मेरा बचपन। हाँ जी। 21 सितंबर, वर्गो। तो बड़ा सुनता हूँ शुरू से कि लोग काफ़ी अच्छा, आई हैव नेवर बिलीव्ड इन दीज थिंग्स। मुझे लगता है कि बस ऐसी है, हर बंदे की एक अपनी पर्सनैलिटी, एक यूनिकनेस होती है। तो मुझे लगता है कि स्टार्स का अमल दखल शायद कुछ थोड़ा बहुत होता हो, बट मेरा कभी भी इंटरेस्ट नहीं रहा। जी। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अब ऐसा है कि बचपन से ही मैं बड़ा फिल्मी किस्म का बंदा था। तो अब फैमिली भी पूरी बैठ के, अब मेरे से बड़े भाई हैं जो वो 10-10 साल का डिफरेंस है, 9 साल का डिफरेंस है, फिर कज़न्स उससे भी ज़्यादा बड़े हैं जो ताया के बेटे वगैरह सारे हैं। तो पूरी फैमिली बैठ के गालिब देखा करती थी बचपन में, मिर्ज़ा गालिब। अब मैं छोटा सा बच्चा, मैं भी साथ बैठ के ऑब्वियसली फैमिली के साथ एंजॉय करता था। उसमें नसीरुद्दीन शाह साहब का जो काम था, द कैरेक्टर गालिब ही प्लेड, आई थिंक इट वाज फिनोमिनल। और आज भी मैं देखूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और मैं यही सोच रहा होता हूँ कि हाउ डिड ही डू इट बेसिकली। मतलब गालिब जब भी सुनो तो नसीरुद्दीन शाह साहब की शक्ल आती है मेरे जहन में। तो आई थिंक ये एज ए चाइल्ड एक बहुत बड़ी चीज़ थी मेरे लिए देखने के लिए, जिसने मुझे बड़ा इंस्पायर किया। और भी काफ़ी लोग हैं जिन्होंने इंस्पायर किया, काफ़ी स्टार्स हैं, वो सरहद के उस पार से भी हैं, वो पाकिस्तान में भी हैं, फिरदौस जमाल साहब फॉर दैट मैटर, फैसल कुरैशी साहब फॉर दैट मैटर, और बहुत से ज़बरदस्त एक्टर्स हैं जिन्होंने मुझे इंस्पायर किया। मोइन अख्तर साहब, हाउ कैन आई फॉरगेट मोइन अख्तर साहब।
देन नोमी भाई, नुमान एजाज साहब, मतलब आई थिंक ये सब दे वंडरफुल एक्टर्स, और इन सब से बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे, और ये सब इंस्पायर करते हैं मुझे। अच्छी लुक्स के साथ कोई मॉडलिंग ट्राई की प्रॉपर? नहीं, मॉडलिंग हाँ, अच्छा कुछ सवाल है। काफ़ी लोग मुझे कहते हैं यार आपकी हाइट बहुत। एवरीथिंग टू बी अ मॉडल, मतलब मैं आराम से एक्सपेक्ट करता हूं कि आप रैंप पे चल सकते हैं शानदार तरीके से। थैंक यू सो मच। बस किसी दिन मुझे कोई शो स्टॉप करवाने के लिए बुलाएगा तो व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। मेरा हमेशा से था कि एक्टिंग पैशन था, बट आई विल नेवर स्ट्रगल इन मॉडलिंग। आई डोंट वांट टू स्ट्रगल इन मॉडलिंग, दैट्स व्हाई। तो पहला ड्रामा कौन सा था? पहला ड्रामा मेरा था भीगी पलकें, A+ पे आया था, और वो फैसल भाई, फैसल कुरैशी, उन्होंने प्रोड्यूस भी किया था, और वो उसके लीड एक्टर भी थे, मैं उसका लीड विलन था, और शुरुआत मेरी ज़रा विलन से हुई थी। बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था, ज़बरदस्त। क्योंकि पहला ड्रामा था, लेकिन कॉन्फिडेंस शायद इतना नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं कहूँगा मैं, क्राफ्ट की बात करूँ कि क्राफ्ट शायद मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं था, क्योंकि मेरा एक थिएटर बैकग्राउंड था, और आपको पता है टीवी एंड थिएटर इज़ टोटली डिफरेंट मीडियम्स, तो आपको बड़ा देखभाल के चलना पड़ता है टीवी में कि आपकी आवाज़ कैसी निकल रही है, आप ज़्यादा लाउड तो नहीं हो रहे, आपके जो एक्सप्रेशंस हैं आप उनको एग्जैजरेट तो नहीं कर रहे। तो उसमें ये कि लर्निंग प्रोसेस था, लेकिन मज़ा आया, काफ़ी कुछ सीखने को मिला। थिएटर में मैंने बहुत काम किया है, मैं स्कूल से थिएटर कर रहा हूँ, और मैं ड्रामेटिक सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता था, म्यूज़िक सोसाइटी को जी बिल्कुल। मैं A-levels मैंने और कुछ नहीं किया, सिर्फ मैंने थिएटर प्लेस किए, और आई वन लॉट ऑफ अवार्ड्स, जैसे विलम्स ड्रामा फेस्ट होता था, ग्रामथॉन LGS का इवेंट होता था, तो साल में ये सारे इवेंट्स वी बैग्ड ऑल द अवार्ड्स। उसके बाद इंकरेजमेंट इतनी मिल गई कि मैं कमर्शियल थिएटर की तरफ चला गया, तो कराची में मैंने 3 बड़े म्यूजिकल्स किए, तो वो तो उसने मेरी ज़िंदगी बदल दी बेसिकली। दैट वाज द टर्निंग पॉइंट वेयर आई डिसाइडेड इन माई लाइफ दैट आई विल परस्यू एक्टिंग एज माई करियर। And then happened कोई चांद रात, उसके बाद आप घर पहचाने चले गए। ऐसे What next now? क्या plans हैं क्या? अभी एक प्रोजेक्ट हमने किया था, दर्द रुकता नहीं के नाम से, वो आने वाला है बहुत जल्द, उसका मैं बड़ा वेट करूँगी। उसमें मेरा कैरेक्टर बहुत डिफरेंट है, बड़ा उसके डिफरेंट शेड्स हैं, और उसमें लुक भी मेरी बिल्कुल डिफरेंट है, वो अभी तक मैंने टीवी पे आई नहीं है, तो वो मैं उसका बड़ा वेट करूँगी। हमने 3 शहरों में शूट किया, और काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट था, प्रोडक्शन वैल्यू वाइज एंड कास्ट वाइज ऑल्सो। तो वी वेंट टू नथिया गली, इस्लामाबाद, देन कराची, देन सम अदर प्लेसेस वेल। तो जो उसमें जो सबसे ख़ास बात है कि लोकेशंस जो है ना, वो अभी तक टीवी पे आई नहीं, मतलब ये तो मैं दावे से कह सकता हूँ। तो उसका वेट कर रहा हूँ। एक और प्रोजेक्ट है बड़ा इंटरेस्टिंग, जो कि मैं महीने बाद स्टार्ट करने वाला हूँ, वो भी बड़ा एक डिफरेंट प्रोजेक्ट है, और उसमें मैं ज़रा बिल्कुल फ्यूडल लॉर्ड टाइप के रोल में नज़र आऊँगा आपको, तो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। Any Lollywood plans होंगे? Of course I want to do films। मेरी पहली एक्टिंग में आने का सीन ही यही था कि मैं मूवीज़ करना चाहता हूँ, क्योंकि मूवीज़ से बड़ा मीडियम कोई है नहीं। तो लेकिन उसका ये सीन है कि आई वांट टू डू समथिंग ओरिजिनल, आई वांट टू डू समथिंग जो ये मार्क कर सके कि हाँ, ये पाकिस्तानी फिल्म है, और ये किसी से इंस्पायर्ड नहीं है, ये पाकिस्तान की मिट्टी से जुड़ी हुई कहानी। तो ऐसा कुछ मेरे पास आएगा तो मैं अपनी जान लगा दूंगा उस फिल्म के लिए। जी जी जी। अभी तक ये सीन है कि लाइसेंस वगैरह सब कुछ आ गया, आई हैव द लाइसेंस टू सू, बट आई जस्ट स्टार्टेड माई प्रैक्टिस, आप ये कह लें, क्योंकि पहले मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था, टाइम मिल ही नहीं पा रहा था, क्योंकि बैक टू बैक प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, और ज़्यादा ट्रैवलिंग चल रही थी, ज़्यादातर मैं कराची में होता हूँ काम की वजह से। तो अब मैं कुछ टाइम मैनेज कर रहा हूँ, कि साथ साथ मैं चेंबर भी जा रहा हूँ, वालिद साहब के कोर्ट्स के चक्कर भी लगा रहा हूँ, सीख भी रहा हूँ चीज़ों को, तो आई थिंक मैनेज हो जाएगा, कि देखते हैं मैनेज। फीमेल में सबा कमर ऑन द टॉप, क्योंकि शी इज़ अ ग्रेट परफॉर्मर, जी जस्ट हैपेंड। और वैसे भी बहुत अरसे से सबा कमर ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं, जो कि काफ़ी इंप्रेसिव हैं। देन हु एल्स, लेट मी थिंक, आई हैव मेंशन्ड फैसल भाई एंड नोमी भाई वगैरह, ऑल द मेल। महविश हयात इज आल्सो वेरी गुड।
मैं विषयात if we talk about acting, yeah. Yeah, exactly. हाँ, obviously acting तो बिल्कुल सही है। Last film कौन सी देखी आपने? सिनेमा जाके Once Upon a Time in Hollywood. Yeah, exactly, मजे किए। बहुत मजे किए। हम लोग काफ़ी रिलेट कर सकते हैं उस मूवी से। Office क्या चल रहा है आजकल? क्या करते हैं leisure time में? लेजर टाइम में गेट टुगेदर्स होते हैं दोस्तों के साथ, जो मेरे बचपन के दोस्त हैं सारे, उनके साथ बैठते हैं, बड़ा हंसी मजाक होता है एक दूसरे की, काफ़ी जो है टांगें खींची जाती हैं, लेकिन वी ऑल एंजॉय दैट। उसके अलावा आई गो आउट फॉर डिनर विद फैमिली। क्या खाते हैं शौक से? देखें, चिकन होना चाहिए हर चीज़ में, चिकन, मटन, फिश, और चाइनीज़ बड़ा पसंद है मुझे। और लेकिन लाहौर आता हूँ तो माँ के हाथ के खाने तो सबसे बेस्ट Oh my God, माँ का हाथ फिर खाने है। का उसमें जो मज़ा है ना वो उसमें किसी जो खुशबू होती है वो और एग्जैक्टली favorite color? ब्लैक, वाइट, ग्रीन, ग्रे, मरून, फिर डिपेंड करता है मूड क्या है, कॉम्बिनेशन क्या बना रहा हूँ। Best friends कितने हैं? Best friends तो बनते हैं कि नहीं बनते? अच्छे होंगे best friend नहीं होंगे ना? नहीं, मैं ये कहूँगा कि आई बिन वेरी लकी इस मामले में कि मेरे जो दोस्त हैं वो काफ़ी पुराने हैं और बड़ी देर से चलते हुए आ रहे हैं, और बेस्ट फ्रेंड भाइयों की तरह हैं। वी ऑल लाइक अ फैमिली। आप यकीन नहीं करेंगे कि हम लोग खुद जब सारे बैठे होते हैं, आपस में गपशप लग रही होती है, आज भी काफ़ी सालों बाद भी हम बैठते हैं अपने कामों से वक्त निकाल के, तो हम यही बात करते हैं कि यार हो सकता है कि शायद हम लोग कम देखते हैं कि ऐसे ग्रुप्स जो हैं वो रहते हैं इतने टाइम के लिए। हमारा ग्रुप अभी भी वही 12, 13, 14 लोग जितने भी हैं वो आज भी इकट्ठे हैं। तो हम लोग अक्सर हैरान होते हैं कि यार पता नहीं क्या बात है हमारी दोस्तियों में कि हम लोग अभी भी उसी तरह से एंजॉय करें जैसे हम कॉलेज या स्कूल लाइफ में किया करते थे। तो ये बात। So बताइए अब शादी के क्या plans हैं आपके? शादी की बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। काफ़ी लोग पूछते हैं कि शादी का क्या सीन है। अब मैं सबसे छोटा हूँ 4 भाइयों में, तो बड़े तीनों की तो शादी हो चुकी हुई है। मेरा जो है अभी माँ बाप हाथ धो के पीछे पड़े हुए हैं, और मैं हाथ में नहीं आ रहा। You are one of the eligible bachelors of showbiz these days. You can say that, but I believe शादी एक ऐसी चीज़ है जब आपको वो सही पार्टनर मिलना चाहिए, जो मैं इमेजिन करता हूँ। आपका तो हाँ imagine प्यारा था। Ideal life partner जो मैं क्वालिटीज़ देखता हूँ ना वो बड़ा मुश्किल है आजकल मिलना लेकिन उसमें ये कि फैमिली वैल्यूज़ हों, एजुकेटेड हों, ऑफ कोर्स, प्यारी भी हों, और ये कि साथ निभाना जानती हूँ। और trust ट्रस्ट तो सबसे बड़ा फैक्टर है, लेकिन फैमिली वैल्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। बिल्कुल ठीक हो गया। क्या मैसेज देंगे अपने फैंस को? आई एम श्योर बहुत सारे लोग देखोगे और बहुत लोगों ने पूछा है आपसे बताने के लिए कि आपके सोशल हैंडल्स क्या क्या हैं जो लोगों को फॉलो करें। इंस्टाग्राम पे राना माजिद खान, और पेज बन गया आपका फेसबुक पे प्लीज बनाइए। पेज है, फैन मेड है जो मैं अपना बनाए और उसको अपडेट रखें। यू माने यू विल गो ग्रेट। आप सही कह रहे हैं, मैं इस मामले में थोड़ा सुस्त हूँ, तो अब ये करने की ज़रूरत है। बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल एनी करेंगे। मैसेज फॉर द फैंस आपके हैं? अच्छा इतनी लास्ट क्वेश्चन रखे, क्रेजी फैन कितने हैं आपके पास? काफ़ी है, Really, हाँ। काफ़ी हैं, और मैं अल्लाह का काफ़ी शुक्र अदा करता हूँ कि जिस तरह से वो मुझे कहीं भी मिलते हैं पब्लिक प्लेस पे, कहीं भी बाहर जाऊँ, जो काफ़ी डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हुए हैं मेरे, तो अल्लाह उनको खुश रखे। वो बहुत प्यार देते हैं, बड़ी दुआएं देते हैं। सॉरी मैसेज फॉर दैट। मैसेज ये कि थोड़ा सा अपने ना मुल्क से मोहब्बत करें। जो पेट्रियाटिज़म का जज्बा है ना वो बड़ा कम होता जा रहा है हमारे मुल्क में, और नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा फैल चुकी। तो ट्राई टू स्टे पॉजिटिव एंड ट्राई टू बी योरसेल्फ। हो गया। राणा साहब बहुत शुक्रिया आपका, Thank you आप so आए much. और छा गए, एंड थैंक यू फॉर ऑनरिंग जैसीज चैनल ऑन YouTube। नहीं जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। प्लेजर इज ऑल माइन। और आइंदा भी मिलते रहेंगे जब आपका नेट जाता है तो आप फॉरेन बिल्कुल जी, बिल्कुल। हम Thank you so much for being here, and thank you viewers for viewing this Zabardast vlog and chit chat with the amazing new actor in town, Rana Majid Khan. He's here to stay. Thank you, Rana. टेक केयर जी, बाय।